पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं। किए थे हमने रेप नहीं किए थे। हमारे तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किए। मैं तो ये जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको, तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। ये जो वीडियो लाया हूँ नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। टाइटल में बता दूं आपको, इजरायली फर्स्ट टाइम स्पीक फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश, पाक पब्लिक एंग्री। देखिए, हमारे लोग तो बहुत चुपचाप बैठे हुए, कोई बात नहीं कर रहा है। जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो अत्याचार कर रहे बांग्लादेश की, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस्लामिक कंट्री में तुम हिंदू कैसे आ गए और इतने आगे कैसे जा रहे हो? जो उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, रास्ते पे उनको मतलब क्या ही बोले, ऐसे ऐसे काम कर रहे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर। और इजराइल ने इसके ऊपर बात की है। भाई जाहिर सी बात है इजराइल बात करेगा, क्योंकि भारत का एक अच्छा दोस्त है इजराइल, तो इसके ऊपर बात जरूर करेगा। और इनको लगी है मिर्ची, पाकिस्तान के लोगों को लगी है बहुत जोरों से मिर्ची की इजराइल इंडिया के साथ स्टैंड ले रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उनको पता है कि हिंदूज कैसे होते हैं, उनको पता है कि हिंदुओं के बारे में, हिंदू लोग कैसे होते हैं, उनका जो काम होता है, उनकी जो बातचीत होती है हर एक देशों के साथ। जो एम्प्लॉय होते हैं, इंडियन एम्प्लॉय हर एक कंट्री में काम करते और वो सबसे ऊपर है, उनको पता है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन क्या कहती है इसके ऊपर, उनका ओपिनियन क्या है, सुनते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के इनमें। तो मैं ये बात करूँगा कि इसराइल ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के मुंह पर एक बहुत बड़ा चपाटा मारा है, जिसे कहेंगे ना अच्छे वाला चपाटा मारा है। देखें, आप बॉन्डिंग चेक करें कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कोई गलत कदम उनके खिलाफ उठा है, फौरन इसराइल ने इस पर एक्शन लिया है। और इसराइल ने एक्शन लिया है और उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है। और इसराइल के अंदर मतलब कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर इतना जुल्म किया है। टोटल 57 कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत रखता है। जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था तो ये एक रीढ़ की हड्डी की मानत थी तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्री भी आज नहीं बोली है, तो हम कल को क्या तस्वुर करेंगे। हालांकि पाकिस्तान की लोकल अवाम ने कॉन्टेस्ट किया है। बाहर मस्जिद जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तब भी लोग बाहर आते हैं, वो यही बात करते हैं कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। मतलब कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसराइल मुसलसल जुल्म कर रहा है, मुसलसल। लेकिन हमारी हुकूमत जब तक कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोकल अवाम इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टोरीज डाल रहे हैं लगातार, हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी हुकूमत ही नहीं साथ देगी उनका, तब तक लोकल अवाम क्या कर सकती है। तो सर यहाँ पे दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा चपाटा क्या है कि वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं और यहाँ 57 कंट्रीज हैं और बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया जा रहा इसराइल के खिलाफ। हालांकि चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इसराइल की टोटल आबादी कितनी है, हमारे लाहौर से भी कम होगी, ठीक है। फिर भी वो बिल्कुल डटा हुआ है। अगर किसी हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। देखें, वो अभी हमारा सऊदी अरब है, क्या एक्शन लिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पास नहीं किया। इसराइल ने हिंदुओं के लिए की है। तो वही तो
क्या कह सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामी कंट्रीज़, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ, जो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं। ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम्ड कर रहे हैं, जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएँ? देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है, बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है। लेकिन देखें, फ़लस्तीन या अमेरिका ने इस पे जो है मजम्मत की है, तो उनको चाहिए था जो फ़लस्तीन पे हुआ है या हमास पे हुआ है, मुजालिम हुए हैं, उनको भी चाहिए था कि इस चीज़ के बारे में बात करते, उनके जो है ना मसाइल को सर, हल आप करते। बात करें इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है, ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक ठीक है। है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके ख़रीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूद नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अच्छा, ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही ठीक है। परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं, हाँ। और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है, और ये ढाते रहेंगे, मतलब मुसलमान जी, पिसते रहेंगे। पिसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जब तक मुसलमान इस्लाम कुरान तालीमात इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, फिर वो ये है कि वो उनके जो जवाल इस टाइम मौजूद हुआ है वो ख़त्म हो सकता है, वो अरूज में आएंगे। और इंशाल्लाह अगर जो आज की कौम पढ़ लिख रही है हमारी पाकिस्तान की, और अल्लाह से दुआ यही है कि जो आज की कौम पढ़ी है ये ईमानदारी के साथ पढ़े, और जो इनके अंदर सर यहाँ पे ये भी सवाल है, देखिए जैसे हिंदुओं पे अटैक्स होने हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज़ भेजो, और जो हिंदू है जिनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं बिला वजह के, उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत, और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। जी देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना, वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है, ये सारे लोग जो यहूद नसारा, ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पे ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते बांग्लादेश के रहेंगे। हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखें ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नऊजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी, यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात मुसलमान दी तो थी, खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं। वो उनकी वजह से हुई। वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो और फिर चुके हैं। मलबा देखिए, हम दूसरों पे पहले डालते भी हैं। यहूदों अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये आज कोई उम्र नहीं है, आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। पूरी दुनिया की अक्सरियत मुसलमानों की वहाँ पे जाके हज करती है, उम्रा करती है। मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज़ है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूँ तो कहती है ये खालिक की किताब,
है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं, उनको भी किसी ने नहीं पूछा, फिर किसी कंट्री ने नहीं पूछा है उनको। उनका इब्राहिम रईसी को हवा में ही सुला दिया, बिल्कुल हवा में सुला दिया और किसी ने एक्शन लिया है? मुस्लिम कंट्रीज को चाहिए वो उनको बैक करें। और वो जो हिंदू हैं वो थोड़ा सा, हालांकि फलस्तीन के मुकाबले में क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अभी मैं कहता हूँ 0.1% भी नहीं किया और वो एकदम यकदा हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 57 कंट्रीज हैं, सबसे बड़ा मसला ये है। और पाकिस्तान एटमी कुव्वत होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहा, ये दुख की बात है और बहुत दुख की बात है। और ये इसका जवाब इन्होंने अल्लाह को देना है जाके। और देखे ना, इसीलिए तो ये हमारी कौम का हाल ये हो रहा है। अभी हुक्मरान नहीं अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको। तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है, उनको किसी के सामने बोलना नहीं आता है। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट में जा रहे हैं तो उनको बोलना भी नहीं आता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्या वो एक जो हुक्मरान होता है वो कौम की सरबराही करता है, उसका हेड होता है, ठीक है। उसके वो मतलब कि कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इमरान खान अगर कहीं बाहर जाता है फॉरेन में तो वो पता चलता है कि यार कोई बंदा गया है, कोई इंसान गया है। उसकी जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो पाकिस्तान की एक वैल्यू ही और हो गई थी। पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन एक हुक्मरान नहीं है। हम तरीक देखें ना तो हम क्या क्या नहीं बने। हम जंग के मैदान में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम शायरी में शहराजी बने, नगमागिरी में फिरदौसी। हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम अक्ल बने तो शाह लतीफ़, हम वजद बने, हम रक्स बने, सियासत में इमरान बने, करोड़ों दिलों की जान बने। क्या बात है, क्या बात है। जी दोस्तों, इसकी मजाक, इसका बकवास यहीं पे ख़त्म कर दिन लोगों का। ये लोग कह रहे कि जब इमरान खान इनके प्राइम मिनिस्टर थे, इनके जब 4 साल थे इमरान खान के, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई थी, गरीबी ख़त्म हो रही थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर काम करना चाहते थे। मतलब पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में पाकिस्तान तरक्की करता है। अब मुझे एक बात बताओ यार, कहीं से भी साबित करके दिखाओ, कहीं न्यूज़ पे या किसी बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ ने या चैनल ने कहीं पे भी कहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के 4 साल के अंडर जब उनकी गवर्नमेंट थी पीटीआई, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी होगी, ना उनकी जीडीपी, उनकी करेंसी, ना कहीं पे भी पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ रही थी, कुछ ग्रोथ हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था पाकिस्तान का। ऊपर से जब उनकी 1 साल वो जेल में थे, उनकी हवा टाइट हो गई, जो उन्होंने किया था माफ़ी मांगने के भी लिए तैयार हो गए हो इमरान खान। मतलब उनकी फट के हाथ में आ गई, इनका कुछ नहीं होने वाला है, पाकिस्तान के जेल में बैठ के इनको फांसी हो जाएगी। ऊपर से इनके ऊपर देशद्रोही का इल्ज़ाम डाला गया है, केस ठोका गया। अगर वो साबित होते हैं तो उनको सरेआम पाकिस्तान के अंदर उनको फांसी हो जाएगी और इमरान खान चले जाएंगे। तब तुम जज्बे वाली कौम रास्ते पे आ जाना। मतलब इमरान खान के लिए आप लोगों ने क्या किया, इतना आपने इमरान खान के गाते हो ना, तो आपको भी पता होगा कि इमरान खान झूठा है। इमरान खान ने जो जुर्म किए, वो जेल में गया है तो किसी वजह से गया होगा, किसी कारण से गया होगा। जो भी उनको जेल में डाला गया है, उनके ऊपर जो केस ठोका गया, तो आप इमरान खान आपके देश के लिए इतना कुछ कर रहा था तो आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? जज्बे वाली काम आप इतना बात करते हो ना सोशल मीडिया पे कि इमरान खान था, हम हैं, इमरान खान जब आएगा देश को आगे बढ़ाएगा। तो तुमने इमरान खान के लिए क्या किया? कभी रास्ते पे उतर गए, आप आंदोलन किया कि इमरान खान को छोड़ना चाहिए, वो निर्दोष है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है? ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा। ये लोग कुछ नहीं करते क्योंकि इनको भी पता था कि वो गद्दार है। गद्दार इनको पता नहीं था तो ये रास्ते पे क्यों नहीं आए? उनके लिए कुछ तो करो ना। ऊपर से उनको देशद्रोही का केस ठोका गया हो तो चला जाएगा, ऊपर से उनकी पीटीआई पार्टी जो उनको बैन करने वाले हैं। मतलब इनके अंदर ऐसे हालात है और ये बात करने से दूसरे देशों के अगेंस्ट, स्पेशली भारत के अगेंस्ट भोंकना बंद नहीं करेंगे।
दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपने को ओपिनियन जरूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।